हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, अगर आप वर्किंग वुमन हैं, काम करना आपकी मजबूरी है या आपका पेशा है और आप उस काम के चक्रव्यूह में इतनी ज़्यादा परेशान हैं, इतनी ज़्यादा उलझ गई हैं कि अब जीवन भी बोरिंग लगने लगा है, या आप मजबूरी से काम कर रही हो या शौक से अपने सपने पूरे करने के लिए कर रही हो, आप पूरे दिन फ्रेश कैसे रहें, सारे कामों को मैनेज कैसे करें, इस बात का बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी ये वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ। क्योंकि देखिए, काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस काम को बोझ समझ के करना, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही मिली है। समझिएगा बात को, ज़िंदगी एक मिली है और घंटे हमारे पास 24 ही हैं। कोई महिला इस घंटे को पूरे दिन अपने घर में बिता रही है और कुछ महिलाएं बाहर भी जा रही हैं, बाहर का काम भी कर रही हैं, या घर से ही कोई सिलाई बुनाई या यूट्यूब वीडियोस बना रही, कुछ भी कर रही हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है ये 5-6 टिप्स जो मैं आज बता रही हूँ, क्योंकि आपको फ्रेश रहना, आपको प्रेजेंटेबल रहना, सब कुछ बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था इस विषय में कि कैसे कैसे सारे कामों को मैनेज करें, नींद कैसे ले, सब कुछ। क्योंकि नींद यदि नहीं लेते हैं फिर हम कहाँ से फ्रेश रह पाएंगे, क्योंकि वो हमारे शरीर की ज़रूरत है। सब कुछ मैनेज करते हुए, बच्चों को देखते हुए कैसे हम अपने कार्य को पूरा करें। देखिए, आजकल पहले के टाइम में था कि महिलाएं केवल घर संभालती थी, ज़्यादातर घर संभालती थी, बहुत कम महिलाएं थी जो बाहर जाके किसी प्रकार का कोई काम। लेकिन आज समझिए कि मजबूरी समझिए, क्योंकि सबके अपने अपने खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। महिलाएं भी अब, पहले जो मायके से वस्त्र आता था, कपड़े आते थे, उसी में खुश रहती थी। अब सबकी अपनी इच्छाएं हैं, और नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, जीवन बार बार नहीं मिलता है। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी हम यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं, आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं सच में दिल से कहती हूँ, आप बनाइए, तो आप बनाइए, मुझसे जो भी बन पड़ेगा। मैं बिल्कुल लाइव वगैरह में जो भी मुझसे जुड़ते हैं, मैं एकदम खुलेआम नाम लेती हूँ सबका, चाहे वो किसी भी छोटे चाहे बड़े कोई भी चैनल वाला हो, मुझसे जो भी बन पड़ता है मैं करती हूँ। तो आप कुछ करिए। करने के साथ घर कैसे मैनेज करें। अब देखिए, घर मैनेज करने में सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। और टाइम सबसे ज़्यादा जो हमारा नुकसान होता है वो होता है दोस्तों मोबाइल में, सबसे ज़्यादा सबका। अगर आप ये छोटी सी चीज़ अपना लेते हैं तो आप इस टाइम, जो आपका टाइम एकदम धड़ाधड़ भागता जा रहा है, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन हाँ, कैसे करेंगे वो बात जानेंगे। सबसे पहले सुबह से शुरुआत करते हैं। देखिए, आप वर्किंग हैं और चाहती हैं कि बहुत अच्छे से आप फ्रेश रहें, सारे काम आप समय पे करें, तो आपको तो सबसे पहले अपने उठने का टाइम थोड़ा सा सही रखना पड़ेगा। कैसे? जैसे देखिए, अगर आप स्कूल टीचर हैं और आप जाती हैं, या आप कोई भी प्रोफेशन हो, आप जाती हैं, तो जाने से पहले ज़्यादातर महिलाएं या तो वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, तब तो उनके पास कुक वगैरह है। अगर नहीं है और वो जाती हैं, तब उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। उनको समय से पहले उठना पड़ता है, समय से पहले आधे 1 घंटे उठिए। देखिए, आप अपने तरीके को बदलिए। बहुत ज़्यादा सुबह आप 3 बजे से उठ के सारे काम मैनेज नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समय से पहले आप उठिए। समय से पहले उठ करके सबसे जो पहला काम है, ये गलती मत करिए कि बहुत सारी महिलाएं उठती हैं और उठकर झाड़ू पोछा वगैरह करके पहले किचन में सब्जी काटना, ये सब मत करिए। आप सबसे पहले, अब जैसे ही अपने घर का काम सफाई ख़त्म करती हैं, बहुत सफाई के चक्कर में भी मत पड़िए। सफाई उसी दिन रखिए जिस दिन आपकी छुट्टी हो, जिस दिन आपका संडे हो, उस दिन ही सफाई रखिए। आप बस जो काम आप कर सकती हैं वो काम करिए। उसके बाद सीधे जाइए, नहाइए। नहाकर जो भी थोड़े बहुत पूजा करती हैं वो पूजा करिए। पूजा करने के बाद अब आप क्या करेंगी कि आप तैयार होंगी। तैयार लेकिन आप बाद में हुई, पहले आइए आप किचन में, और जो कुछ भी आप बना सकती हैं। देखिए, कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है, लेकिन हाँ, आप अपने किचन में आइए। और किचन में आने के बाद एक चीज़ का और ध्यान रखिए। आप, अगर आपको मतलब सब कुछ ठीक है, आप बहुत अच्छी डाइट लेती हैं, सब कुछ ठीक है, और फिर भी आप थक रही हैं, तो बस आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है वर्कआउट की। अब वर्कआउट आप कैसे करेंगे? ज़्यादातर हम महिलाओं को ना वर्कआउट करना ही नहीं आता है, तो हमारे लिए सबसे अच्छा है कि हम थोड़ी देर टहलें। तो अगर आप ऐसी जगह कहीं जाती हैं जहाँ पे बहुत दूर आपको चल के 1-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, तब तो आपके लिए वरदान है। आप दिन में कभी भी कर लेती हैं तो आपकी बॉडी को वो ऑक्सीजन वगैरह मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप, वो ऐसा कोई काम है जहाँ पे आपको बैठे रहना है,
तब आप थोड़ा टाइम निकालिए और टाइम निकाल करके आप सुबह या शाम अपने अनुसार देखिए। जैसे स्कूल टीचर को शाम में ही टाइम मिलता है, वो शाम में ही अपना वर्कआउट कंप्लीट करती हैं, तो आप शाम में बाहर जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो ट्रेडमिल वगैरह खरीद लीजिए, सस्ती महंगी बहुत सारी आती हैं। आसपास कहीं जिम है, आप जाना अच्छा लगता है तो आप वहाँ भी जाए। लेकिन देखिए, बहुत, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा अच्छे से एकदम बॉडी बनाइए, नहीं। आप जो बिना मतलब का थक रही हैं ना, छोटे से काम में आप थक रही हैं, तो आपको थोड़ा सा आप वर्कआउट करेंगी, और बहुत वर्कआउट की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस थोड़ा सा टहलिए, चलिए 30 मिनट 40 मिनट, इतना भी अगर आप कर लेती हैं तो आपको अपने अंदर बहुत एनर्जी और बहुत फ्रेश रहेंगी आप। तो बहुत ज़्यादा ये चमत्कार जैसा काम करता है, तो ये कार्य आप कर लीजिए और निकालिए इतना टाइम। देखिए, आप रोना मत रोइए, क्योंकि आप ना वो 30-40 मिनट बचाने की कोशिश करेंगे, अंत में आप वो टाइम भी नहीं बचा पाएंगे और आप बीमार पड़ जाएंगी। तो इसलिए आप ये रूल जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ कि देखिए, सब कुछ अपने सिर पे लेने की गलती मत करिए। जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, सब कुछ उन्हें खुद करना है, भले ही पति भी ऑफिस जा रहे हैं, वो भी जा रही हैं, लेकिन करना सब कुछ। तो देखिए, परिवार में थोड़ा सा सामंजस्य लाइए। आप कोशिश करिए कि कुछ काम ऐसे हैं, अपने बच्चों को भी खूब स्मार्ट बनाइए। अगर आप बाहर जा रही हैं तो बच्चों को सिखाइए कि कैसे जूता बांधना है, कैसे क्या करना है, अपना समय से चीज़ें रखें, खोजें। थोड़ा सा आपको बच्चों को समझदार अपने देखिए, जब मम्मी लोग घर में रहती है ना, तो क्या होता है कि बच्चे पूरा बड़े हो गए 15 साल के, लेकिन दवाइयाँ जब तक मम्मी नहीं देंगी बच्चे नहीं खाएंगे। और क्या होता है कि जो वर्किंग मॉम होती हैं, उनके बच्चे बहुत समय से पहले स्मार्ट हो जाते हैं, या कहिए कि उनकी मजबूरी होती है। जैसे मैं बता दूं तो मैं 2 साल का मेरा बेटा था, और तभी से मैं मतलब मुझे जाना होता था, और 2 साल का था। अब सोचिए, वो 2 साल का बच्चा जब मैं आती थी तो बहुत इंतज़ार करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे मजबूरी में 3 साल में ही उसको प्ले स्कूल में डालना पड़ा था। और उसका एक फ़ायदा भी मुझे दिखा, मेरे बच्चे समय से पहले ही थोड़ा सा अपनी चीज़ें सीखने लगे, करने लगे। अपना सामान, जैसे स्कूल से आते थे बहुत छोटे छोटे थे, तो अपना ड्रेस वगैरह अच्छे से करके हैंगर में लटका दिया करते थे, सब समझदारी उनको आ जाती थी। तो आप इस तरह से थोड़ा सा समझदारी करिए, अपने बच्चों को सिखाइए, समझाइए। और इस तरीके से करेंगी ना कि सब कुछ मुझे ही करना, तो बड़ा डिप्रेशन हो जाएगा, बड़ा तनाव हो जाएगा, आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बड़ी चीज़ कि आप अपने अनुसार देखिए, शाम को या सुबह कभी भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप आधा घंटा कुछ मतलब ऐसा करिए जिसमें आपका खूब मन लगता हो, खूब आपको अच्छा लगता हो। भले ही वो रील्स देखना ही पसंद हो, लेकिन आप आधा घंटा एकदम शांति से चाय ले लीजिए, बैठिए, और वो आधा घंटा अगर निकाल सके तो देखिए, ये बात आपको लगेगी कि आधा घंटा तो खा जाएगी, ख़त्म हो जाएगा मेरा, लेकिन विश्वास मानिए, रिचार्ज होने के लिए बहुत ज़रूरी है आपका वो करना। यदि कोई सीरियल देखती हैं या कुछ देखती हैं तो आप वो टाइम अपना ज़रूर निकालिए, ठीक है। और दूसरा काम करिए अपने आप पे, जैसे आप थोड़ा सा आप टहलिए, वर्कआउट करिए, ये सब चीज़ें तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है ना कि कोई कुछ भी बोला तो इसके अंदर मत जाने दीजिए, नहीं तो आप अपने आप से हाथ धो बैठेंगी। एक तो सबकी तरह आपका दिमाग नहीं है, क्योंकि आपको बाहर भी दिमाग चलाना है, आपको घर में भी दिमाग चलाना है। और अगर कोई कुछ बोला ना, सबसे बढ़िया है भैया सॉरी बोलिए, जाने दीजिए, मेरी गलती है, चलिए अपना काम देखिए। क्योंकि अगर उस बात पे तुम तड़ाम और या ज़्यादा देर दिमाग में रखेंगी ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। इसलिए आप विश्वास मानिए, समय से पहले आप परेशान हो जाएंगी, और फ्रेश रहने की बात ही छोड़ दीजिए, आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसलिए आप ऐसा ज़रूर करिए, मतलब किसी की बात को बहुत ज़्यादा वो मत करिए। क्योंकि आजकल क्या बताऊँ आपको, आजकल लोग बात उस हिसाब से नहीं कहते हैं जिस हिसाब से आप में कमियाँ हैं। वो अपने दिमाग के अनुसार आपको कुछ भी बोल देते हैं। यानी जैसे आपके साथ अगर किसी का काम है तो वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, मैं सबकी बात कर रही हूँ। और अगर कोई काम नहीं है ना, तो वो आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल देगा। तो लोगों का स्वभाव बहुत अलग हो गया है। अब कोई भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप अपने पे बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि आपको कैसे और क्या करने की ज़रूरत नहीं। बहुत ज़्यादा टेंशन में, मानती हूँ कि आपको थकान है, आपको चिड़चिड़ाहट है, आपको कमज़ोरी है, लेकिन समझिए बाहर वाला जो आपके हस्बैंड है वो भी कहीं आपसे ज़्यादा थके हैं, क्योंकि आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उनको जिम्मेदारी, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं। बहुत सारी महिलाओं के ऊपर होती है जिम्मेदारी, मानती हूँ, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी ये होती है कि कहाँ से कैसे क्या चीज़ें करना है। तो ये निश्चित है कि जिम्मेदारी उनके ऊपर ज़्यादा होती है।
तो अब जो हम लोग बात कर रहे थे कि देखिए अगर तनाव आप करेंगे तो आप कहीं से फ्रेश नहीं रह पाएंगे, आप कहीं से मतलब बहुत उलझ जाएंगे। मेरी बात मानिए, आप कोई कुछ भी बोले तो बहुत ज़्यादा दिमाग पे उसको रखने की गलती मत करिए, क्योंकि अब देखिए ये विषय बहुत बड़ा है। मैं बोलूँ तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ, समझा सकती हूँ आपको। अगर कुछ और भी चाहिए तो इसके नीचे कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूँगी आपको ये वीडियो बनाने की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ, वीडियो को अभी ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन चलिए अब आज इतना ही। अगर आपका कमेंट आया तो फिर देखा जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा शायद कि इस बार 21 अगस्त को मार्गदर्शन चैनल पे सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक का आयोजन होने वाला है और महादेव की कृपा आप सभी पे बरसे। जो भी दुखी हैं, उदास हैं या किसी भी कारण से परेशान हैं, वाराणसी काशी की धरती पे महादेव को मनाने का बहुत ही दुर्लभ और सुनहरा मौका हम सभी के लिए है। 21 अगस्त को महादेव की सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक करेंगे। तो मार्गदर्शन चैनल पर जो लोग भी इस रुद्राभिषेक में भाग लेना चाहते हैं वो ऑफिस नंबरों पर संपर्क करिए और अपना नाम, स्थान, गोत्र वहाँ पे भेज दीजिए। दक्षिणा की राशि भेज दीजिए, लेकिन हाँ अपनी मनोकामना गुप्त रखिए। जो भी चाहते हैं आप कि आपके काम पूर्ण हो। एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये आज का अनुभव नहीं है, ये बहुत पुराना अनुभव है और मैं जानती हूँ कि एक बार महादेव की कायदे से अगर हम लोगों ने मिलकर ये पूजा आराधना की तो एक साथ बहुतों के दुख दूर होंगे निश्चित तौर पे। दूसरी बात है कि जो लोग काशी विश्वनाथ में रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं वो भी काशी विश्वनाथ में रुद्राभिषेक करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मार्गदर्शन चैनल पर नियम डाली हूँ, पहले वो नियम देख लीजिएगा। नियम का मतलब आप जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में यदि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो जो तिथि निर्धारित होती है, जो दिन निर्धारित होता है, उस दिन पर रुद्राभिषेक रोक दिया जाता है और अगले दिन, अगली तिथि या उससे अगली तिथि पर रुद्राभिषेक कराया जाता है। तीसरा नियम कि इसमें किसी प्रकार का लाइव फोटो वीडियोस आप नहीं बना सकते, जो कि जग विदित है। तो यही जानकारी मुझे देना था। जो कोई भी संपर्क करना चाहता है ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।